आप लोग भी पहले दान दीजिए, चंदा दीजिए, चलिए सब लोग डालिए जान। बैठिए आप प्लीज बैठिए। श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाएंगे। उनसे क्या उम्मीद करोगी कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संसद के मॉनसून सत्र का 8वां दिन और सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विपक्ष का जोरदार हंगामा। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी का भाषण तो सदन के बाहर समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा मौजूद था। सपा सांसदों के साथ डिम्पल यादव हाथों में एक दान पेटी लेकर पहुंची। इसमें सपा सांसदों ने अपना अपना चंदा भी डाला और डिम्पल यादव ने बाकायदा मीडिया से भी चंदा मांगना शुरू कर दिया। आप लोग भी पहले दान दीजिए, चंदा दीजिए, चलिए सब लोग डालिए जान। जाएगा नहीं, भाजपा जी नहीं है, बीजेपी वाले ही छीन लेंगे। चंदा देश भर के लोगों ने दिया ही था। हाथों में लाल रंग के बैनर पोस्टर्स लेकर के जिन पर सफेद रंग से लिखा था चंदा चोर गद्दी छोड़। इसके बाद डिम्पल यादव ने कहा कि एसआईटी कमेटियां सिर्फ जनता को भटकाने के लिए बनाई जाती हैं। मैं समझती हूँ कि लोग बहुत सालों से सोच के बैठे थे और जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और जिन लोगों की श्रद्धा थी, निष्ठा थी, इन सभी भावों के साथ मंदिर आए थे और भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने चंदा अर्पित किया था, दान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी हैं, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है। लेकिन जो यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी और अयोध्या में जब ये इतनी बड़ा घटना हुई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है। तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। एसआईटी जांच करा तो दी। एसआईटी जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी, जहां जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की एसआईटी का क्या निष्कर्ष निकला आज तक ये सामने आया है। तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। सदन के बाहर अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने भी बीजेपी पर तीखे वार करते हुए चंदा चोरी और पेपर लीक दोनों मामलों पर केंद्र सरकार को घेरा। श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाएंगे। उनसे क्या उम्मीद करोगी कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। बधाई देता हूँ कि आपने खुलासा किया, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार बड़ी बड़ी मछली को बचा रही है। लेकिन ये कितना बचाएं, प्रभु श्री राम के मंदिर का निकलती है, करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का द्वार है। तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब हुए धर्म की हानि तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ये जाएंगे। अयोध्या से सरकार आई है, अयोध्या से जाएगी और 27 में इतना है तो उसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट भी नहीं मिलेगी, प्रभु का कहना है, विकास का नहीं है। राम के चंदा चोरी का दर्द होगा, वो उठाएगा ही, उठाना भी पड़ेगा। लेकिन दान पात्र, पैसे, दानदाता तीनों मौजूद थे यहाँ। हाँ बिल्कुल, अयोध्या लुटी है, अयोध्या के सांसद भी थे, पूरे देश के लोगों ने दान दिया। सिंबॉलिक तौर पे हम सांसदों ने भी दान दिया और दान पात्र भी है। और बस बचाना ये है कि ये दान पात्र कम से कम भाजपा ऑफिस में जाने से बच जाए। लगता है बचे हुए दिन जो सत्र के हैं ये मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाती रहेगी। नहीं, बिल्कुल उठाएगी और हमने स्पीकर साहब से मांग की है, लगातार नोटिस दी है
जितने भी लोकसभा के अंदर नियम हैं किसी सवाल को उठाने के, सारे नियमों के तहत हम लोगों ने नोटिस दिया। जो उनमें नोटिस है आज ही है, 193 की भी चर्चा मांगी है। जिस किसी पर भी स्पीकर साहब तैयार हो, हम लोग इस पर गंभीरता से चर्चा करना चाहते हैं और पूरा देश इस चर्चा को सुनना चाहता है। जहां सदन के बाहर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा संभाला हुआ था, तो वहीं सदन के अंदर की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी का भाषण शुरू होने से पहले अध्यक्ष ओम बिरला लगभग 5 मिनट तक सबको समझाते रहे, लेकिन विपक्ष यूं ही हंगामा करता रहा और फिर 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया गया। प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए प्लीज। प्लीज बैठिए। इकरा चौधरी जी मेरे पास आई, प्रश्नकाल चलने दो। सच्चिदानंद जी मेरे पास आए, कई मान्य सदस्य मेरे पास आए। आप मान्य सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को वैधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।